तीर्था तो चाह रही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उसको मिल रहा है कि मैं उसको जो भी कॉलेज मिलेगा डीम्ड वगैरह मैं ज्वाइन कर रही हूँ। बट एज ए पेरेंट हमने कहा कि नहीं, टेक ए चांस, इतनी प्रिपरेशन की है, हमारे को आपके ऊपर फेथ है, तो जस्ट फेथ ऑन योर सेल्फ आल्सो। तो वही उसका रिजल्ट है। हमारे को पता था कि हमें हमारे बच्चे ने करना है, उसका मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली शी विल गेट जीएमसी एंड रिजल्ट इज देयर। मेरी रैंक थी 17,000 समथिंग। ओके। एंड मेरे को ये पता था कि मेरे को थर्ड राउंड तक जो मतलब 2025 में खुले हुए कॉलेज मिल रहे हैं, मेरे को ये पता था इससे मेरे को काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है फोर्थ राउंड में, अगर मैं पेशेंस रखूं। मेरे को पता है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग हड़बड़ाहट करते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाय क्या ही होगा फोर्थ राउंड में। बट हमें पता था कि राकेश सर जो है उन्होंने हमें बोल रखा था कि फोर्थ राउंड में बहुत अच्छी चीज़ जो भी मिलेगी बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपको पहले 3 राउंड में मिलता। तो वही पेशेंस रखनी थी लास्ट तक, क्योंकि एवरीवन हैज़ लिमिटेड पेशेंस, एवरीवन लूजेस देयर पेशेंस। तो यही होता है कि लोग जल्दबाजी करते हैं एंड बहुत थॉरली नहीं सोचते, और मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। सही मानसी, मेरी तीर्था से इससे पहले कभी इंटरेक्शन हुई नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है, तो हम प्रिपरेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो तीर्था आपका ये सेकेंड अटैम्प्ट था एंड उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो मतलब प्रिपरेशन पार्ट में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आई थिंक जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मेरे को इतना पता नहीं था कि सैम्पल पेपर देने हैं, उसकी मिस्टेक नोटबुक बनानी है, उसको बार बार रिवाइज करना है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेरे को नहीं पता था इतना। बट उसके बाद फिर एक्सपोजर मिला, उसके बाद देखा हमने कि बाकियों ने क्या करा था जो मैंने नहीं करा पहली बारी में। उसके बाद फिर वो मैंने सारी चीज़ें इनकलकेट करी, रिविजन्स जो है उसको ज़्यादा थरो करा, लिख के पढ़ाई करी। सो दीज आर द थिंग्स आई वुड रिकमेंड कि हर एक बच्चा करे। एंड सर एंड मैम, मतलब जो एक बच्चों को डीमोटिवेशन भी मिलती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वो सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहा है, देन कुछ बच्चे एंजाइटी में भी आ जाते हैं। आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल किया, किस तरीके से आपने सपोर्ट किया तीर्था को? We always supported and recommended her that you should give a second chance for this and never demoted and keep on saying कि Okay. give your best. हाँ जी। तीर्था तो चाह रही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उसको मिल रहा है कि मैं उसको जो भी कॉलेज मिलेगा डीम्ड वगैरह ओके। मैं ज्वाइन कर रही हूँ। बट एज ए पेरेंट हमने कहा कि नहीं, टेक ए चांस, इतनी प्रिपरेशन की है, हमारे को आपके ऊपर फेथ है, तो जस्ट फेथ ऑन योर सेल्फ आल्सो। तो वही उसका रिजल्ट है। हमारे को पता था कि हमें हमारे बच्चे ने करना है, उसका मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली शी विल गेट जीएमसी एंड रिजल्ट इज देयर। जब रिजल्ट आया तो मतलब तब घर में कैसा एनवायरनमेंट था? वो एनवायरनमेंट वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक मिरेकल कह सकते हैं, बिकॉज पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था। हाँ जी। टफ के बाद फिर वो नाइट हमारे स्पेंड करनी बहुत मुश्किल थी कि ओवरऑल हमारी क्या रैंक जाएगी। बट रैंक अच्छी आई, बट रैंक के बाद फिर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि काउंसलिंग क्या कही है हमने। राकेश जैन सर के पास हम ऑलरेडी 2 साल से टच में थे, तो यहाँ पर उनका रोल था। जो जीएमसी को मिला इस वक्त, जीएमसी एमएलएन जो मिला है, तो वो राकेश जैन सर की वजह से ही मिला। अदरवाइज़ हम हरियाणा में भी कहीं भी हम कोई भी जीएमसी लेकर हम सेटल हो सकते थे। बट ये जो काउंसलिंग पार्ट, मैं सब पेरेंट्स को, सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, कई मतलब नीट की प्रिपरेशन और एडमिशन लेने के बीच में सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होती, एग्ज़ाम भी होता है, रैंकिंग होती है, उसके बाद मेजर रोल काउंसलिंग का होता है। Exactly. अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से करवाई है या आपने एक अच्छे मेंटर से आपने टच में हैं, तो वो आपको आपकी रैंक से अच्छा कॉलेज दिलाएंगे, बिकॉज दे नो कहाँ पर क्या लूप्स हैं, कहाँ पर क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं बच्चे, और करते भी हैं। अभी जस्ट रिसेंटली हमारी सर से बात हुई है, तो अभी जो 25th बैच है, मतलब UG 2025 के बैच में एक बच्चे ने भारी मिस्टेक करी, उसकी रैंक 1836 है, और उसने थर्ड राउंड के अंदर मौलाना आज़ाद डेंटल चूज़ कर लिया, और उसको वो
वो उसको फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। आई थिंक उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, इतनी बड़ी अच्छी रैंक आने के बाद उसको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। सो काउंसलिंग इज़ ए मेजर पार्ट एज वेल एज योर स्टडी। आपने स्टडी करी, उसके बाद पेरेंट्स को अच्छे काउंसलर के पास स्विच करना चाहिए। आपके सर क्या क्या कंसर्न्स थे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड बिफोर जॉइनिंग नीट नेविगेटर? कंसर्न ये थे कि क्योंकि काउंसलिंग हम ये सोच रहे थे कि जैसे कहते हैं कि कंप्यूटराइज है सब कुछ, सारा डाटा शेयरिंग है, ऑनलाइन डाटा है, इसमें कोई माल प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ नहीं होता। वो बात ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, बट उसमें ये है कि आपको ऑनलाइन, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग पैरेलल चलती है हर एक कर्नाटका सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका की काउंसलिंग चलती है। एमसीसी की साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ फिर दिल्ली की हो गई, आईपीओ वगैरह स्टेट। मतलब इतना मैसअप होता है, मतलब आपको इवनिंग में सवेरे के बाद सुबह के लिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सुबह क्या होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो कह रहा हूँ कि जो आपको अब आपकी चॉइस का जो कॉलेज है वो आपको कब मिलेगा, वो काउंसलर पे डिपेंड करता है, उसके पास जिसके पास रियल डाटा होगा। आपके पास जो फिजिकली चल रहा है, जो इंडिया में जो लाइव डाटा चल रहा है वो देख रहा है, हमारे को सबको पता है कि यहाँ पे इस वक्त यहाँ इस रैंक पे ये सीट जा रही है और इतने में एडमिशन हो रहा है, दैट्स इट। बट उसको कौन छोड़ रहा है, कौन सा स्टेट वाला बैक करेगा, क्योंकि 2 राउंड तक तो काउंसलिंग से आप वर्कआउट कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपका मेजर रोल काउंसलर का स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली एंजॉय करी हैं हमने, लाइवली देखी हैं। ये सारा जो काउंसलिंग का जो मैं कह सकता हूँ पूरा प्ले जो था वो सारा साइंटिफिक है। डाटा, इसमें डाटा जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपके पास जितना डेटा होगा उतना आपकी काउंसलिंग बेटर होगी। वो मेरे ख्याल से मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, राकेश जैन सर के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आई रिलाई ऑन देम। वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा है। नहीं एक्सप्लेन नहीं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन करूँगा। जैसे मेरी बिटिया का कैरियर है ऐसे और बच्चों का भी है। मैं चाहता हूँ कि एक बारी जैन सर पे रिलाई करके देखें बच्चे, पेरेंट्स रिलाई करके देखें, उनको फ़र्क साफ नज़र आएगा और फेथ रखें उस पर, ठीक है ना। क्योंकि राकेश जैन सर जो है बच्चे को एज ए कैंडिडेट नहीं समझते, एज ए चाइल्ड समझते हैं कि इस बच्चे का कैरियर मेरे हाथ में है। तो जो काउंसलर ये समझता है कि इसकी मेरे को अच्छे से काउंसलिंग करानी है, मेरे को इसको अच्छा बेटर कॉलेज दिलाना है, वो आपकी रैंक पे डिपेंड करते हैं, मानते हैं, बट आपका बेटर एडमिशन कहाँ पर हो सकता है वो राकेश जैन जी जरूर इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, और पेरेंट्स को उन पे पूरा फेथ करना भी पड़ेगा। सर कई सारे पेरेंट्स के, इवन स्टूडेंट्स के भी मिसकंसेप्शन ये होते हैं कि हम यूट्यूब से देखकर काउंसलिंग कर लेंगे या फिर खुद से ही कर लेंगे काउंसलिंग, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? They should not do this as far as my experience goes, because it seems it happened with us also. We were also under the impression कि हम भी कर लेंगे, but नहीं कर सकते। अब आज हम जहाँ पे हैं, शायद अगर हम यहाँ नीट नेविगेटर में नहीं आते तो शायद हम यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते, मतलब यूट्यूब की हेल्प से नहीं ले पाते, डेफिनेटली नहीं ले पाते। तो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन आई थिंक, और जो यहाँ पे हमें चीज़ मिली है दैट इज़ अनमैचेबल। मतलब इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम पॉसिबल आफ्टर ज्वाइनिंग द सर, दैट्स व्हाट आई विश्ड। तो आप सेटिस्फाई हैं कॉलेज से? Very limited word. Satisfaction, imaginal, these are all very very small words only, but the feelings are very good. सर तीर्था का जो एडमिशन है वो राउंड 4 में जाके हुआ है, उसको उस रैंक पे राउंड 1, 2, 3 में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, बट राउंड 4 में एडमिशन हुआ है। तो मतलब कितनी पेशेंस आपने रखी होगी, लोगों ने भी बोला होगा कि राउंड 1 में मिल रहा है या फिर राउंड 2 में मिल रहा है। तो मेरे कोलीग्स थे, उनके बच्चों ने लिया, और एडमिशन लेने के बाद लॉकिंग करने के बाद अगले दिन करते थे कि आपने क्या किया। मैं बोलता था कि मैंने यहाँ तक आपने क्यों नहीं लिया, आप कब तक रिस्क लेंगे, ये सब चीज़ें। क्योंकि वहाँ से सब कुछ सुनने के बाद फिर देखिए, आफ्टर ऑल हूँ तो मैं ह्यूमन बीइंग और एक फादर हूँ, तो डर भी लगता था, बट
राकेश जैन जी से फिर बात करता था नाइट में, लेट इवनिंग फ़ोन करता था, वो फ़ोन पिक करते थे और बोलते थे आप डर क्यों रहे हो सर, मैंने आपको बोला ना। तो ये उनकी वर्डिंग होती थी। और उसके बाद फिर उन्होंने काउंसलिंग, हाँ फर्स्ट ये बात मेरे को काउंसलिंग में बोल दिया था, जो आपकी रैंक है मैं चाहता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन भी मत करिए अभी, आप मैं आपका रजिस्ट्रेशन ही लास्ट में करूँगा, और मेरे को पता है कि क्या कब कुछ मिलने वाला है, वो मेरे को सब पता है। ऑलरेडी वो पूरा का पूरा फ्यूचर पता था कि ये काउंसलिंग का इस साल का 24 का, मतलब हर साल अपने काउंसलिंग यूनिक होती है, तो इस साल का भी उनको पूरा का पूरा बैकग्राउंड पता था कि इस साल क्या होने वाला है, कहाँ बच्चे को किस रैंक, वी रिलाई ऑन देम, और रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी। तीर्था, आपका जो राउंड 1 से राउंड 4 तक पूरा रहा है, तो आपको स्ट्रेस हुआ एंड उसके बाद राउंड 4 में आपको कॉलेज मिल गया, तो मतलब आपको किस ट्रस्ट ने बाइंड करके रखा था कि नहीं मैं वेट करूँगी? क्योंकि मैंने मतलब अगर हम पहले भी देखें 2024 में भी अगर देखें, मेरी रैंक थी 17,000 समथिंग, ओके। एंड मेरे को ये पता था कि मेरे को थर्ड राउंड तक जो मतलब 2025 में खुले हुए कॉलेज मिल रहे हैं, मेरे को ये पता था इससे मेरे को काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है फोर्थ राउंड में अगर मैं पेशेंस रखूं। मेरे को पता है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग हड़बड़ाहट करते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाय क्या ही होगा फोर्थ राउंड में, बट हमें पता था कि राकेश सर जो है उन्होंने हमें बोल रखा था कि फोर्थ राउंड में बहुत अच्छी चीज़ जो भी मिलेगी बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपको पहले 3 राउंड में मिलता। तो वही पेशेंस रखनी थी लास्ट तक, क्योंकि एवरीवन हैज़ लिमिटेड पेशेंस, एवरीवन लूजेस देयर पेशेंस। तो यही होता है कि लोग जल्दबाजी करते हैं एंड बहुत थॉरली नहीं सोचते, और मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली। एंड इसीलिए मेरे को पता था कि अगर मैं फोर्थ राउंड तक वेट करूँगी तो मेरे को बहुत अच्छा बेटर कॉलेज मिलेगा। एंड मतलब अगर आपको किसी पे इतना जल्दी फेथ नहीं होता तो आप पिछले ईयर्स का डेटा अगर उठा के देखोगे 2024 में भी, अगर आप 17 के रैंक देखोगे, उसे जो कॉलेज मिला था 17K पे, वो उसे नहीं मिल सकता था पहले 3 राउंड में। 24 ले लो, 23 ले लो, 22 ले लो, एंड मेरे को यही, मैंने डेटा जो था वो जो सर ने हमें बताया था उन पे फेथ था, क्योंकि हम सर की बात तो मतलब कोई ह्यूमन ही है ना वो भी, तो एक बात तुम ये भी बोल सकते हो कि सर गलत बोल रहे हैं, बट जो वो डेटा दिखा रहे हैं आपको कंटिन्यूसली, जो रियल टाइम मूवमेंट दिखा रहे हैं, वो थोड़ी ना गलत फैब्रिकेट करेंगे वो किसी के लिए। एग्जैक्टली। तो क्या आपको जब अगर बाई चांस आप अपनी नेविगेटर ज्वाइन नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि रिजल्ट यही रहता या फिर नहीं? बिकॉज मेरे पापा इज वेरी लिमिटेड पेशेंस है उनके अंदर, तो वो थर्ड राउंड तक भी ही वाज कि कर लेते हैं ना, दिला देते हैं ना, बट इट वाज कांस्टेंट टॉकिंग्स, हमारी डिस्कशन होती थी रोज शाम को कि नहीं अभी वेट करना चाहिए, हमें पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि राकेश सर ने कुछ सोच के ही हमें अभी तक रुकाया है। एंड राकेश सर से भी बहुत बात करते थे पापा, जो भी उनके कंसर्न्स होते थे, जो उनको लगता था कि होएगा या नहीं होएगा, तो दैट इज समथिंग जिसकी वजह से हम रुके। एंड हमें जो कॉलेज मिला, आई वॉज द लास्ट पर्सन जनरल में जिसको सीट मिली है। तो 17,000 रैंक इज द लास्ट जनरल में जिसको ये कॉलेज मिला है। एंड पीपल मेरे कॉलेज में देयर आर पीपल जनरल रैंक जिनकी 5,000 4,000 है, तो देयर आर पीपल इस रैंक के मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैंने थोड़ी पेशेंस रखी एंड आई एम द लास्ट पर्सन जिसको ये कॉलेज मिला जनरल कैटेगरी में। तो वही होता है कि आप क्या चॉइसेस फिल कर रहे हो, किस पोजीशन पे कर रहे हो और किस राउंड पे कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आप कितनी पेशेंस रख रहे हो। ओके। तो ऑल ओवर नीट नेविगेटर के साथ जो जर्नी रही है आप लोगों की, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जिसने बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया हो? मेरे सर के वर्ड्स थे, और जो सर का मतलब वर्ड्स ही कह सकते हैं, और जो फर्स्ट डे उन्होंने हमें बोला वही लास्ट तक, हमें 6 मंथ तक हम सर के साथ जुड़े रहे, क्योंकि इस बार काफ़ी लंबा गया, काउंसलिंग प्रोसेस भी काफ़ी डिले रहा, तो वो जो उनके वर्ड्स थे वो ट्रस्ट वर्दी लगे, मतलब ऑलवेज फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे। एंड एनी फीडबैक या फिर कोई सजेशन नीट नेविगेटर के लिए? नीट नेविगेटर के लिए मैं सजेशन कैसे दे सकता हूँ, जिसके मेंटर ही राकेश जैन सर हो,
जिनकी बदौलत हम आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो इनसे ज़रूर मिलें, ठीक है। आपकी लेबर, आपके रैंक, आपके मार्क्स एक साइड हैं और उसमें कोई आपकी कोताही नहीं करनी, आपने उसको अच्छे से पढ़ाई अच्छी से करनी है, जैसे आपके जो भी ट्यूटर्स हैं या जो टीचर्स आपको बोलते हैं वो वैसे करना है। बट आफ्टर एग्ज़ाम, जब आपका मई में फर्स्ट जो संडे जो शेड्यूल डेट होती है, एग्ज़ाम देने के बाद उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दिए। उसके बाद आपने रिज़ल्ट की वेट करनी है। रिज़ल्ट के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होता है अच्छा काउंसलर लेना। तो मैं ये सब पेरेंट्स को और सभी एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स जितने हैं उन सबको ये बोलूँगा कि अच्छे काउंसलर, जिसका मैं सिर्फ ये नाम जो मेरी नॉलेज में है, और नॉलेज क्या, हमारा 2 साल का रिच एक्सपीरियंस है। मेरे को नहीं लगता कि शायद नीट के लिए, नीट यूजी और अभी तो पीजी की रेस बात की बात है, तो नीट यूजी के लिए जो मैं कहूँगा, राकेश जैन जी पे रिलाई करिए, जो वो बोले उन पे फेथ रखिए और आगे गॉड सीज एवरीथिंग। तो आपकी रैंक मायने रखती है, काउंसलर भी उतना मायने रखता है। तो मैं फिर एक बार ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ही ज़रूर मिले, टच में आइए। इनके जितने प्रोग्राम्स हैं, नीट नेविगेटर के, नीट मनोबल हैं, जो बच्चे जिनको डर लगता है एग्ज़ाम से पहले, या जिनको लगता है कि यहाँ भी मतलब फ्यूचर अनसर्टेन, या जो भी आपको फोबियाज़ वगैरह हैं, वो आप जैन सर से पहले डिस्कस करिए। देन प्लीज़ ज्वाइन नीट मनोबल और उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। गॉड भी जो गॉड है आपकी जो लेबर है उसको पे ज़रूर करते हैं। और उसके बाद काउंसलिंग तो जैन सर बैठे ही हैं, तो वो जो करेंगे वो सब बच्चों के लिए बेटर रहेगा। तो प्लीज़ 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 काउंसलिंग के लिए नीट नेविगेटर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू तीर्था, थैंक यू मैम, थैंक यू।